ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, विशेषताएं बहुत है चंद्रमा की, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत विशेष बन जाता है, और साप्ताहिक राशिफल उसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखा सकती है। भले ही ये राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही देख सकते हैं राशिफल, नहीं बन सकते अलग अलग। जहाँ से सूट लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मन है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे, लेकिन ये 25 तारीख को होगा। 24 तारीख को चंद्रमा धनु में होंगे, जो हम कवर कर चुके हैं। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा होता है, स्पेशली आपके केंद्र के स्वामी है तो उनका लग्न में आना राजयोग ही बनाता है। और यहाँ पे उन पे गुरु की दृष्टि है जो उच्च के हैं, गजकेसरी योग भी बन रहा है। हाँ, ये गुरु वक्री भी है, तो इसका अच्छा प्रभाव ये रहेगा कि विदेश के आपके कुछ काम अटक रहे थे, कोई यात्रा अटक रही थी, बिजनेस में कुछ काम अटक रहे थे, कोई धन का काम बहुत पुराना पेंडिंग था, वो पूर्ण हो सकता है। लेकिन वक्री गुरु कभी कभी व्यक्ति के अंदर अहम देते हैं, अहंकार देते हैं, तो यहाँ पे आपके कई लोगों से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो अपने अहम पर थोड़ा नियंत्रण रख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली भी यही बता रही है कि अपने शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे शब्दों के कारण ही झगड़े होंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत प्रोडक्टिव रहने का टाइम है, रिकॉग्निशन मिल सकती है। बिजनेस की बात है जहाँ पे एक वेकअप कॉल मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर अचानक से एक झटका लगता है, लेकिन वो अनिवार्य होता है, वैसा ही रहेगा। लव लाइफ, अपने मन की बातों को शेयर कीजिए। जो भी मन में विचार है पार्टनर से बोलिए। अभी लगता है कि आप अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहे और अपने मन में ही एक वैक्यूम बनाए जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा। और बड़ा सोचिए, छोटी मोटी बातों पर लड़ना बंद कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको ना सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, डाइजेशन की प्रॉब्लम, गले के रोग और पैरों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। मन को शांत रखिए, किसी की बातों में बहुत ज़्यादा मत आइए। 27 नवंबर, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि 23 नवंबर को बुध वापस गिर जाएंगे तुला में। कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा चंद्रमा पर, लेकिन अंकित कर दिया है। और 26 नवंबर को शुक्र आपके वृश्चिक में आ जाएंगे 11वें घर में। तो 27 नवंबर को चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में राहु के साथ। ये होगा दिन के 3 बजे, और 29 नवंबर रात के 9 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है।
राहु चंद्रमा की जोड़ी धन स्थान में कोई बहुत बुरी नहीं है। 2 नंबर के काम हो, गुप्त धन हो, स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, विदेश से पैसा हो, क्रिप्टो हो, कुछ और प्रकार की चीज़ें हो, इन सब से आपको धन कमाने का योग बहुत अच्छा यहाँ पे मिल जाएगा, या आपका जो योग है बहुत अच्छा यहाँ पे बनता है। लेकिन ग्रहण दोष है और वाणी के स्थान में है और गुरु से अष्टम में है, तो शकट योग भी है। अपने वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ तो कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो आप कर नहीं सकते, यानी कि फॉल्स कमिटमेंट से बचना है। मंगल का प्रभाव भी है, ये भी बहुत अच्छा धनयोग बना रहा है। राहु यहाँ पे है, मंगल लाभेश है, यानी कि अचानक से बड़ा धन आ सकता है। लेकिन वाणी स्थान में ग्रहण दोष और मंगल का प्रभाव, राहु प्लस मंगल, उग्रता और ओवर एक्साइटमेंट, एग्जैजरेशन। कोई कमिटमेंट मत कर दीजिएगा, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, नहीं कर पाएंगे, बाद में पछताएंगे। फिर एक सडन इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको, और वाणी पर तो बहुत नियंत्रण रखना है। शकट योग भी बन रहा है, तो कोई धन का काम अटक भी सकता है, इसलिए पेशेंस रखनी है। और वाणी पर अगर नियंत्रण नहीं रहा तो पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। नवांश कुंडली बताती है कि अपने जीवन में आधारभूत चीज़ों पर ध्यान दें। हेल्थ, लाइफस्टाइल, स्लीपिंग पैटर्न, फूड, जो आधार है, इमोशंस, अध्यात्म, जो हमारे जीवन का आधार है। अगर आधार ही सेट नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, पैसा बढ़ सकता है, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, और इवन कुछ अच्छा काम भी मिल सकता है। बिजनेस में ना कमिटमेंट मत कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये भी दिख रहा है, जो आपने कमिटमेंट्स करी हुई है वो पूरा नहीं कर पा रहे, पहले पुराना पेंडिंग काम पूरा कीजिए। लव लाइफ, डिस्ट्रैक्शंस दिख रही हैं, प्रॉब्लम दिख रही है। वैवाहिक जीवन, एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, माफ़ करके आगे बढ़िए, या चीज़ों को सुलझा के आगे बढ़िए, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स, आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, और इस पर विचार बहुत गंभीरता से करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, दांतों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव बहुत बली है, ये बता रहा है कि भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। 29 नवंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का मीन में आना एक प्रकार से, या कहिए तीसरे घर में आना, अच्छा होता है। यहाँ पे वो लग्नेश के साथ बैठे हैं, यानी कि शनि के साथ, जो अभी अभी मार्गीय हुए हैं। 28 को वो मार्गीय हो गए, और चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी हैं। चंद्रमा, शनि आपके लग्नेश हैं। कौन से त्रिकोण के चंद्रमा? काम त्रिकोण के, और काम त्रिकोण में बैठे हैं। ये कोई इच्छा की पूर्ति दिखाता है। इस हफ्ते के अंतिम भाग में आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है, जीवन को गति मिलेगी। गुरु की दृष्टि भी है, ठीक है, गुरु वक्री हैं, लेकिन गुरु उच्च के हैं। उच्च का वक्री ग्रह अच्छा नहीं होता, जैसे मैंने कई बार बताया है, लेकिन क्योंकि तीसरे घर पर प्रभाव है तो गतिमान ये समय रहेगा। कई जो आपके काम अटक रहे थे वो आपके पूर्ण हो पाएंगे, और जीवन को अपने हिसाब से पुनः जीना शुरू कर देंगे। लेकिन चंद्रमा शनि साथ में है, विष दोष तो है ही। भाई बहनों से संबंध बनाकर रखिएगा, कलीग्स से संबंध बनाकर रखिएगा, और कम बोलिएगा, स्पष्ट बोलिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको अपनी वीक पॉइंट्स को समझना पड़ेगा अपने, क्योंकि अभी लग रहा है कि आप उसको नहीं समझ पा रहे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, बिजनेस की बात है, सेम चीज़ कहूँगा, अपनी बिजनेस की कमियों को समझिए। लव लाइफ, अपने पार्टनर को ये एहसास दिलाइए कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी आज के टाइम में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो भी जाती है, पहले के टाइम में नहीं था। वहाँ पे तो गिवन था कि चलो भाई शादी हो गई, एक दूसरे की केयर करेंगे ही, वो हर बार रोज़ एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोलते थे। आज के टाइम में जताना पड़ता है, अगर 2 दिन नहीं बोलो तो लगता है कि प्यार खत्म हो गया। तो वैसी ही चीज़ें दिख रही हैं, बल्कि थोड़ा सा मे भी आपको अपने पार्टनर को अटेंशन ज़्यादा देना पड़े। वैवाहिक जीवन, कोशिश कीजिए कि जिन बातों पर बहस होती रहती है ना, उन टॉपिक्स को ना छेड़ें, क्योंकि यहाँ पे वही लग रहा है कि उन्हीं घिसे पिटे टॉपिक पे बहस होगी, फिर वही चीज़ें होंगी जो होती आ रही हैं, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, और फिर बात बंद हो जाएगी।
तो उन टॉपिक्स को अवॉइड कीजिएगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, हफ्ते का अंतिम भाग तो आपके लिए अति शुभ है। एग्जाम है, कोई काम अटक रहा था, कुछ करना था, कुछ कार्य की पूर्णता करनी थी, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, कुछ बहुत अच्छे आइडियाज भी आ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली की एक बार आरती करिएगा, शनि चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा और महावीर हनुमान जी को एक घी का दिया और शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।